हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे द लास्ट लीफ, जो कि लिखा है ओ हेनरी ने। इसका पार्ट 2 आज अपन देखेंगे। क्लास 10th लेसन नंबर 10 एमपी बोर्ड स्पेशल इंग्लिश का है ये, और एक स्टोरी है शू एंड जॉन्सी की। इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। Old Behrman was a painter who lived on the ground floor beneath them, यानी कि शू और जॉन्सी जहाँ रहते हैं उनके नीचे वाले फ्लोर पर ओल्ड बेहरमैन नाम का व्यक्ति रहता था, जो कि एक पेंटर था। ही वॉज पास्ट 60, वो लगभग 60 साल का था, एंड हैड ए माइकल एंग्लोस मोसेस बियर्ड कर्लिंग डाउन फ्रॉम द हेड ऑफ ए स्टेयर along the body of an imp। कहने का मतलब है कि वो 60 साल का था और उसकी जो दाढ़ी थी बियर्ड, वो एंग्लो मीन्स माइकल एंग्लोस मोसेस के स्टाइल में वो थी। कर्लिंग मीन्स एक तरह से वो नीचे आती हुई थी, जो उसके बॉडी पर आती थी। एम्प मीन्स छोटा या एक भूत, छोटा भूत जो है उसकी तरह वो दिखती थी। बेहरमैन वॉज ए फेल्यूअर इन आर्ट, बेहरमैन एक आर्टिस्ट था लेकिन वो असफल आर्टिस्ट था। 40 years he had wielded the brush without getting near enough to touch the hem of his mistress robe। और पिछले 40 साल हो गए थे जब उसने वेल्डेड मीन्स होल्ड एंड यूज़, मतलब ब्रश को उसने यूज़ नहीं किया था, और जो क्लॉथ की जो बॉर्डर है जिसके ऊपर वो पेंटिंग वगैरह करता था उसको उसने टच नहीं किया था। और ही हैड बीन ऑलवेज अबाउट टू पेंट ए मास्टरपीस, और वो हमेशा चाहता था कि वो एक मास्टरपीस पेंट करेगा, यानी कि एक उत्कृष्ट कृति पेंट करेगा। बट हैड नेवर येट बिगन इट, परंतु आज तक उसने इसकी शुरुआत नहीं की थी। फॉर सेवरल ईयर्स, कई सालों तक, ही हैड पेंटेड नथिंग एक्सेप्ट नाउ एंड देन ए जॉब इन द लाइन ऑफ कॉमर्स और एडवर्टाइजिंग। कई सालों से उसने कोई पेंटिंग नहीं की थी। जॉब मीन्स होता है लीपा पोती करना, तो कुछ कॉमर्स या हम बोल सकते हैं कि एडवर्टाइजमेंट के लिए उसने कुछ लाइनों में पेंटिंग करी थी, यानी कि पेंटिंग जो है वो लीपा पोती उसने करी थी कुछ पैसा कमाने के लिए। He earned a little by serving as a model to those young artists in the colony who could not pay the price of a professional। लेकिन आजकल वो थोड़े से पैसे के लिए एक मॉडल का काम करता है। जो आर्टिस्ट उस कॉलोनी में रहते हैं उनके लिए वो पोज देता है और वो पेंटिंग बनाते हैं। और ऐसे व्यक्ति वो आर्टिस्ट हैं जिनके लिए वो पोज देता है, जो कि उसके प्रोफेशनल का पूरा पैसा नहीं दे पाते, यानी कि बहुत छोटा पैसा वो देते हैं। ही ड्रैंक गिन टू एक्सेस, और एक्सेस करने के लिए, यानी कि वो गिन ड्रिंक करता है, पीता है, यानी कि एक तरह से वो फंदा जो है वो बनाता है। फंदा मीन्स कहने का मतलब है वो लोगों से बात करके और उनसे जैसे तैसे करके थोड़ा बहुत पैसा कमा लेता है। एंड स्टिल टॉक ऑफ हिज कमिंग मास्टरपीस, और अब भी उसके आने वाले मास्टरपीस के बारे में वो बातें करता है। फॉर द रेस्ट ही वॉज ए फियर्स लिटिल ओल्ड मैन, और बाकी सब कुछ उसके बारे में कुछ खास नहीं है। वो फियर्स मीन्स एक भयंकर दिखने वाला बूढ़ा व्यक्ति है। हु स्कॉफ्ड टेरिबली एट सॉफ्टनेस इन एनीवन, जो कि स्कॉफ्ट करता है मीन्स मजाक उड़ाया करता है, जनरली बड़ी सॉफ्टनेस के साथ किसी की भी मजाक उड़ाता है। एंड हु रिगार्डेड हिमसेल्फ एज स्पेशल मास्टिफ इन वेटिंग टू प्रोटेक्ट द टू यंग आर्टिस्ट इन द स्टूडियो एबो। और वो अब भी इस चीज़ के लिए रिगार्डेड मीन्स इस चीज़ के लिए माना जाता है कि वो मास्टिफिन का मतलब होता है एक प्रकार का यानी कि कुत्ता, कि जिस तरह से एक कुत्ता अपने मालिक की रक्षा करता है उसी तरह से ये भी जो है वो वेटिंग करता रहता है कि लोग उसको बोले कि वो जो दो यंग आर्टिस्ट उसके ऊपर रहते हैं, स्टूडियो जिनका है यानी कि शू एंड जॉन्सी, उनको वो प्रोटेक्ट करता है। इस तरह की बातें लोग बोले, इस चीज़ के लिए वो इंतज़ार करता है, यानी कि वो अपने आप को क्रेडिट देना चाहता है। शू फाउंड बेहरमैन स्मेलिंग स्ट्रांगली ऑफ जूनिपर बेरीज इन हिज डिमली लाइटेड डेन बिलो, और उसका जो डेन मीन्स जो मांद जिसको बोलते हैं या जो कमरा है, उसमें शू को बेहरमैन मिलता है, जो कि बहुत ज़्यादा उसके पास से खुशबू आ रही है कुछ जूनिपर बेरीज़ की। ये जूनिपर बेरीज़ जो है वो एक तरह का फल होता है, ठीक है, एक एवरग्रीन श्रब है,
और एक या हम बोल सकते हैं छोटा ट्री है, उसकी बेरीज लगती है, उन बेरीज में नहीं बेर लगते हैं, उसकी खुशबू उसके पास आ रही है। इन वन कॉर्नर, और एक कॉर्नर में वॉज ए ब्लैंक कैनवास, एक खाली कैनवास पड़ा है, ऑन एन इसेल। और इसेल का मतलब होता है एक जो फलक होता है, हम बोल सकते हैं एक जो फ्रेम होती है उसके ऊपर लगा हुआ एक ब्लैंक कैनवास पड़ा हुआ है। दैट हैड बीन वेटिंग देयर फॉर 25 years टू रिसीव द फर्स्ट लाइन टू द मास्टर ऑफ द मास्टरपीस। और मास्टरपीस की पहली लाइन उसके ऊपर ड्रॉ हो, इसके लिए वो फ्रेम रखी हुई है और वो इंतज़ार कर रही है कि कब उसके ऊपर पेंटिंग बनेगी। शी टोल्ड हिम, यानी कि शू जो है उससे वो कहती है, ऑफ जॉन्सीज फैंसी, जॉन्सी की कल्पना के बारे में वो कहती है, एंड हाउ शी फियर्ड शी वुड इंडीड लाइट द फ्रैगिल एज अ लीफ हर सेल्फ। और वो बताती है कि किस तरह से वो फ्रैगिल हो रही है, यानी कि नाजुक होती जा रही है, जिस तरह से वो पत्तियां हो रही है उस आईवी वाइन की, उस तरह से। फ्लोड अवे व्हेन हर स्लाइट होल्ड अपॉन द वर्ल्ड ग्रेव वीकर। और जिस तरह से पत्तियां जो है वो डाली से टूटने को तैयार है, उसी तरह से वो फ्लोट मीन्स तैरना, बहना या गिरना, उसी तरह से वो कमज़ोर हो गई है जॉन्सी, ऐसा शू जो है बहरमैन को कहती है। ओल्ड बहरमैन विथ हिज रेड आइज प्लेनली स्ट्रीमिंग शाउटेड। और उसकी जो आंखें हैं, रेड आंखें ओल्ड बहरमैन की, उनको वो और लाल करते हुए कहता है, शाउटेड चिल्लाता है, इस कंटेम्प्ट एंड डेरिशन फॉर सच इडियटिक इमेजिनेशन। और इस तरह की जो इडियटिक इमेजिनेशन वो कर रही थी, इसकी वो निंदा करते हुए कहता है, वॉश मीन्स बॉस, ही क्राइड, वो चिल्लाता है, इज देयर, यहाँ पर ये देयर है क्योंकि वो बूढ़ा है और उस का जो साउंड है वो ठीक से नहीं निकल पाता है वॉइस का, इसलिए यहाँ पर कुछ वर्ड्स जो है वो अजीबोगरीब तरीके से लिखे हुए हैं, इनका मैं बताता जाता हूँ कि क्या है। DERE मीन्स देयर, इज देयर पीपल इन द वर्ल्ड विथ हर फुलिशनेस, विथ देयर फुलिशनेस टू डाई बिकॉज। और क्या लोग दुनिया में ऐसे भी है कि वो अपनी मूर्खता से मर जाते हैं, बिकॉज क्योंकि लीव्स दे ड्रॉप ऑफ फ्रॉम ए कन्फाउंडेड वाइन, कि एक कन्फाउंडेड वाइन, कन्फाउंडेड जो वाइन है यानी कि चकित कर देने वाला, कि किस तरह से जो वाइन है या लता है उससे जिस तरह से पत्तियां गिर रही है, तो क्या लोग इतने बेवकूफ़ है जो ये सोचे कि उस पत्तियों के साथ वो भी मर जाएंगे। आई हैव नॉट हियर्ड ऑफ सच ए थिंग, मैंने इस तरह की कोई चीज़ नहीं सुनी है। नो आई विल नॉट बोस, नहीं, आई विल नॉट पोज एज ए मॉडल फॉर यूर फूल हर्मिट डंडर हेड। और तुम्हारी जो मूर्ख फूल हर्मिट जो है या एकांतवासी जो लड़की है, उसके लिए मैं पोज नहीं करूँगा एज ए मॉडल। वाई डू यू अलाउ दैट सिली बिजनेस टू कम इन हर ब्रेन ऑफ हर, इन देयर ब्रेन ऑफ हर, यानी कि तुम इस तरह की चीज़ें क्यों कर रहे हो कि उसके दिमाग में कोई फालतू बात आए। एच दैट पुअर लिटिल मिस जॉन्सी, यानी जॉन्सी बेचारी गरीब जॉन्सी, ऐसा वो कहता है। शू कहती है, शी इज़ वेरी इल एंड वीक, सेड शू कहती है कि वो बहुत बीमार और कमज़ोर हो चुकी है। एंड द फीवर, और जो बुखार है, हैज़ लेफ्ट हर माइंड मॉर्बिड एंड फुल ऑफ स्ट्रेंज फैंसीज। और उसका दिमाग जो है इस बुखार की वजह से क्या हो गया है, मॉर्बिड हो गया है, और वो बहुत ज़्यादा फैंसीज कर रही है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा कल्पना कर रही है, या बहुत सारा, मॉर्बिड का मतलब होता है एक तरह से रोगी हो जाना, और वो फैंसीज मीन्स बुरी बुरी कल्पनाएं कर रही है। आगे कहती है शू, वेरी वेल मिस्टर बहरमैन, बहुत अच्छी बात है बहरमैन, इफ़ यू डू नॉट केयर टू पोज फॉर मी, यदि तुम मेरे लिए पोज नहीं करना चाहते हो, यू नीड नॉट, तुम अगर मेरे लिए पोज नहीं करना चाहते तो तुमको इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है। बट आई थिंक यू आर ए हॉरिड ओल्ड फ्लिबर्टी गिबैड, तुम बहुत ज़्यादा बूढ़े हो चुके हो, तुम अपनी केयर भी नहीं कर सकते, इतने बूढ़े तुम हो चुके हो। यू आर जस्ट लाइक ए वुमेन येल्ड, मीन्स ओल्ड बहरमैन, वो उसी की तरह बोलकर तुतला कर बोलती है, कहती है कि तुम एक महिला की तरह, एक औरत की तरह हो बूढ़े बहरमैन। हूँ सेड, जो कहती है कि आई विल नॉट पोज, जो कहती है मैं हूँ सेड, जो कहती है कि मैं पोज नहीं करूँगी। गो ऑन, ठीक है ऐसा ही कहते रहो। आई कम विथ यू, और आगे वो कहता है, ओल्ड बहरमैन कहता है कि तुम चलो मैं तुम्हारे साथ आता हूँ, फॉर हाफ एन आवर
आई हैव बीन ट्राइंग टू से दैट आई एम रेडी टू पोज, और आधे घंटे में मैं तैयार हो जाऊंगा कि मैं जो है तुम्हारे लिए पोज करूंगा. गॉड दिस इज नॉट एनी प्लेस इन विच वन सो गुड एट मिस यॉन्सी शेल लाई सिक. वो बोलता है गॉड मीन्स गॉड, दिस इज़ नॉट एनी प्लेस, यहाँ कोई जगह नहीं है जहाँ पर कि मिस जॉन्सी यानी कि जॉन्सी जो है इस तरह से बीमार पड़ी रहे. सम डे आई विल पेंट ए मास्टर पीस, और एक दिन मैं एक मास्टर पीस बनाऊँगा. एंड वी शेल ऑल गो अवे गॉड यस, और एक दिन हम मास्टर पीस बनाऊँगा और उसको सेल करके बहुत सारे पैसे मिलेंगे और फिर हम जो है यहाँ से चले जाएंगे, भगवान ऐसा ही करेगा. जॉन्सी वॉज स्लीपिंग वैन दे वेंट अपस्टेयर. जब ओल्ड बेहरमैन और शू ऊपर जाते हैं तो जॉन्सी सोती रहती है. शू पुल्ड द शेड डाउन टू द विंडो, और शू जो है वो विंडो पर, शेड मीन्स उसका पर्दा गिरा देती है. सल एंड मोशन बेहरमैन इन टू द अदर रूम, और वहाँ पर पर्दा गिरा कर वो क्या करते हैं, वहाँ से मोशन मीन्स चलते हुए वो दूसरी जगह चले जाते हैं, यानी कि दूसरे कमरे में चले जाते हैं. इन देयर दे पियर्ड आउट, और वहाँ पर जाकर वो बाहर की तरफ झांकते हैं, आउट ऑफ द विंडो फियरफुली एट द आईवी वाइन. उस आईवी वाइन की तरफ थोड़े डरते हुए वो झांकते हैं. देन दे लुक टू ईच अदर फॉर ए मोमेंट विदाउट स्पीकिंग, और बिना बोले वो कुछ क्षणों के लिए एक दूसरे की तरफ देखते हैं. ए परसिस्टेंट कोल्ड रेन वॉज फॉलिंग मिंगलिंग विथ स्नो, और स्नो के साथ यानी कि बर्फ़ के साथ साथ हल्की बरसात भी जो है वो ठंड की बरसात, यानी कि कहने का मतलब बहुत ठंडा पानी जो है वो ठंड के टाइम पे गिर रहा था. बेहरमैन इन हिज ओल्ड ब्लू शर्ट, बेहरमैन ने अपनी पुरानी जो ब्लू शर्ट है वो पहन रखी थी. टुक हिज सीट एज ए हर्मिट माइनर, और हर्मिट माइनर की जगह उसने अपनी सीट ली. ऑन एन अपटर्न कैटल फॉर ए रॉक, और एक चट्टान के ऊपर करके बिठाकर उसको एक पेंटिंग करना थी ओल्ड हर्मिट की, उसके लिए उसने अपना पोज देना शुरू किया. When शू अवॉक फ्रॉम एन आवर्स स्लीप, और जब एक घंटे के सोने के बाद जब शू वापस जागती है, द नेक्स्ट मॉर्निंग शी फाउंड जॉन्सी विथ डल वाइड ओपन आइज स्टेयरिंग एट द ड्राउन ग्रीन शेड, और जो ग्रीन शेड यानी कि खिड़की के ऊपर जो पर्दा डाल रखा था ग्रीन कलर का, उसको वो जॉन्सी देखती रहती है काफ़ी डल, और उसकी आंखें जो है वो खुली हुई थी. इस तरह से वो उस विंडो की तरफ बाहर की तरफ देखती रहती है जब शू जो है अपनी पेंटिंग ख़त्म करके सो के और जब वापस उठती है तब. पुल इट अप आई वॉन्ट टू सी, शी ऑर्डर्ड इन अ विस्पर. धीरे धीरे से जॉन्सी आदेश देती है शू को कि इसको उठाओ, इस पर्दे को हटा दो, मैं बाहर देखना चाहती हूँ. वियरली शू ओबेड, और शू उसके आदेश का पालन करती है. बट लो आफ्टर the beating rain and fierce gusts of wind that had endured through the livelong night. Low means ये LO जो है इसका जो मीनिंग है वो है अरे. आफ्टर द बीटिंग रेन मीन्स कड़कड़ाती हुई ठंड या मार देने वाली ठंड जो होती है. एंड फियर्स गस्ट, और भयंकर जो गस्ट यानी कि हवा के झोंके चल रहे हैं, उसके बावजूद भी ये क्या कर रही है, एड्योर्ड मीन्स सह रही है या सहन कर रही है. जो लाइव लॉन्ग नाइट मीन्स पूरे रात ये पत्ती जो है वो अपनी जगह जिंदा रही. देयर येट स्टूड आउट अगेंस्ट द ब्रिक वॉल वन आईवी लीफ, एक पत्ती अब भी जो है उस ब्रिक वॉल पर जो लता है, बेल है, उसके ऊपर लटकी हुई है. इट वॉज द लास्ट ऑन द वाइन, और ये उस बेल पर आखिरी पत्ती है. स्टिल डार्क ग्रीन नियर इट्स स्टेम, और अपने स्टेम मीन्स जो उसका डंठल होता है वहाँ तक ये पत्ती पूरी तरह से ग्रीन है. बट विथ इट्स सेरेटेड एज टिंड विद द येलो ऑफ डिसोल्यूशन एंड डिके, और इसकी ये जो पत्ती है ये आसपास से थोड़ी सी पीली पड़ गई है इसकी एजेस पर यानी कि किनारों पर, और वो येलो हो चुकी है. डिसोल्यूशन मीन्स ख़त्म हो जाना, एंड डीके मतलब उसका पतन हो जाना. ऐसा लग रहा है जैसे ये इसका पतन हो गया है, यानी कि ये ख़राब हो गई है. इट हंग ब्रेवली, परंतु फिर भी ये बहादुरी से लटकी हुई है. फ्रॉम ए ब्रांच, एक डाली से. सम 20 feet एबो द ग्राउंड, ग्राउंड से 20 फीट की ऊंचाई पर ये अब भी हुई लटकी हुई है.
इट इज़ द लास्ट वन सेड जॉन्सी। जॉन्सी कहती है कि ये आखिरी पत्ती है। आई थॉट इट वुड श्योरली फॉल ड्यूरिंग द नाइट। मुझे ऐसा लगता है कि निश्चित तौर पर ये रात में गिर जाना चाहिए थी। आई हेयर द वाइंड, मैंने हवा के झोंकों की आवाज़ सुनी थी। इट विल फॉल टुडे, पर कोई बात नहीं, आज गिर जाएगी। एंड आई शेल डाई एट द सेम टाइम, और उसी समय मैं मर जाऊंगी। डियर डियर शेर शू, शू उसको कहती है कि डियर, लीनिंग हर वॉर्न फेस डाउन टू द पिलो, पिलो के ऊपर उसका जो वॉर्न फेस यानी कि उतरा हुआ चेहरा है उसकी तरफ झुककर वो कहती है, थिंक ऑफ मी, मेरे बारे में सोचो। इफ़ यू वॉन्ट थिंक ऑफ योर सेल्फ, यदि तुम अपने बारे में नहीं सोचना चाहती तो तुम मेरे बारे में सोचो। वॉट वुड आई डू, तुम्हारे बिना मैं क्या करूँगी। बट जॉन्सी डिड नॉट आंसर, परंतु इस बात का जॉन्सी ने कोई जवाब नहीं दिया। द लॉन्समेस्ट थिंग मीन्स एकमात्र चीज़ है, इन ऑल द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में, इज़ अ सोल, जो कि आत्मा है। व्हेन इट इज़ मेकिंग रेडी टू गो ऑन इट्स माइस्ट्रियस फॉर जर्नी, जब ये अपनी रहस्यपूर्ण जर्नी पर यानी कि यात्रा पर जाना चाहती है, यानी कि मरने के बाद। द फैंसी सीम्ड टू possess हर मोर स्ट्रांगली एज वन बाई वन द टाइज दैट बाउंड हर टू फ्रेंडशिप एंड टू अर्थ वर लूज्ड, और जैसे जैसे उसकी दोस्ती के और बाकी उसके जो बंधन है दुनिया के वो धीरे पड़ते जाते हैं, मतलब मंदे होते जाते हैं या वीक होते जाते हैं, वैसे वैसे उसकी कल्पना जो है वो ऐसा प्रतीत होता है कि और ज़्यादा स्ट्रांग होती जा रही है। द डे वॉर अवे, और पूरा दिन इस तरह से बीत जाता है। एंड इवन थो द ट्री लाइट they could see the lone ivy leaf clinging to its stem against the wall, और इस तरह से दिन बीत जाता है, और दिन बीतने के साथ ट्विलाइट मीन्स शाम का समय हो जाता है, मंद प्रकाश, और अब भी उस लास्ट लीफ को वो उसके जो डंठल है उससे वॉल के ऊपर लटकी हुई देख पा रहे हैं। एंड देन, और उसके बाद, विद द कमिंग ऑफ द नाइट, और फिर रात आ जाती है। एंड द नॉर्थ वाइंड वॉज अगेन लूज्ड while the rain still beat against the windows and pattered down from the low Dutch eaves, और अब भी जो है पूरी रात बरसात होती रहती है। और एव्स का मतलब होता है यहाँ पर जो कंगनियाँ होती हैं, यानी कि छत के जो किनारे होते हैं उन किनारों पर अब भी हवा के झोंके और बरसात की जो आवाज़ है वो आ रही है। पैटर्ड मीन्स एक तरह से पटकना, तो छत के जो विंडो है उसके ऊपर उसकी आवाज़ें जो है बरसात की अब भी आ रही थी, और अब भी बरसात कंटिन्यू थी, अब भी वो और ज़्यादा भयानक होती जा रही थी। शू आगे कहती है, वैन इट वॉज लाइट इनफ जॉन्सी, कि जब जॉन्सी लाइट पर्याप्त थी यानी कि प्रकाश पर्याप्त था। द मर्सीलेस मीन्स दया रहित, कमांडेड दैट द शेड बी रेस्ड, तो जो शेड है यानी कि जो पर्दा है वो लगा देना चाहिए। द आईवी लीफ वॉज स्टिल देयर, और जो पत्ती है वो अब भी लगी हुई है। जॉन्सी ले फॉर ए लॉन्ग टाइम लुकिंग एट इट, जॉन्सी लंबे टाइम तक लेटी रहती है और उस पत्ती की तरफ देखती रहती है। एंड देन शी कॉल्ड टू शू, और फिर जो जॉन्सी है वो शू को बुलाती है, हु वॉज स्टीरिंग हर चिकन ब्रोथ ओवर द गैस स्टोव। और जब शू ने उसको, मतलब शू को जब जॉन्सी ने बुलाया तो वो क्या कर रही थी, स्टीयरिंग कर रही थी, मीन्स अपना जो सरगर्मी के साथ जो सूप है वो उबाल रही थी। चिकन सूप जो है वो गैस स्टोव पर रखकर उसको बना रही थी। आई हैव बीन ए बैड गर्ल शूडी सेड जॉन्सी, और जॉन्सी उसको कहती है कि मैं एक बुरी लड़की हूँ। समटाइम्स हैज़ मेड समथिंग हैज़ मेड दैट लास्ट लीफ स्टे देयर टू शो मी हाउ वीक आई वॉज, कुछ तो ऐसा हुआ है कि जो लास्ट लीफ है अब भी वो लगी हुई है और वो मुझे दिखा रही है कि मैं किस तरह से कमज़ोर हूँ। इट इज़ ए सिन टू वांट टू डाई, और खुद को मारने के बारे में सोचना या मरने के बारे में सोचना तो एक पाप होता है। यू मे ब्रिंग मी ए लिटिल ब्रोथ नाउ, तुम मुझे थोड़ा सा सूप ला के दे दो। एंड सम मिल्क विथ ए लिटिल पोर्ट इन इट, और जो पोर्ट वाइन है उसके साथ थोड़ा सा मुझे मिल्क ला कर दे दो। एंड नो ब्रिंग मी ए हैंड, और मुझे मेरे हाथ में एक मिरर फर्स्ट, सबसे पहले तो तुम मुझे एक मिरर ला के दे दो, एक आईना ला के दे दो। एंड देन पेक सम पिलोज अबाउट मी, और कुछ पिलो जो तकिए है वो मेरे बैक पर बैक साइड रख दो। एंड आई विल सिट, और मैं बैठ जाऊंगी अप एंड वॉच यू कुक, और तुम्हें खाना बनाते हुए मैं देखना चाहती हूँ। एन आवर लेटर शी सेड, एक घंटे बाद वो कहती है, शुडी सम डे आई होप टू पेंट द बे ऑफ नेपल, और मैं नेपल जो है या बे ऑफ नेपल जो है उसकी एक दिन मैं पेंटिंग ज़रूर बनाऊंगी।
द डॉक्टर केम इन द आफ्टरनून, और फिर दोपहर में डॉक्टर आता है। एंड शू हैड एन एक्सक्यूज टू गो इन टू द हॉलवे एज ही लेफ्ट, और जैसे ही वो जॉन्सी के पास जाता है, शू उससे मिलने का बोलती है हॉलवे में। आगे वो बात करते हैं, इवन चांसेस है द डॉक्टर टेकिंग शूज थिन शेकिंग हैंड इन हिज, और उससे हाथ मिलाते हुए वो कहता है कि अब बेहतर चांसेस है, विद गुड नर्सिंग यू विल विन, और अच्छी देखरेख से तुम जीत सकती हो। एंड नाउ आई मस्ट सी अनदर केस आई हैव ड्रॉन डाउन स्टेयर, और नीचे सीढ़ियों के नीचे जाने के बाद मुझे जाना होगा, यानी कि मुझे दूसरा केस भी देखना है। बहरमैन हिज नेम इज़, और उस व्यक्ति को देखना है जिसका नाम बहरमैन है। सम काइंड ऑफ एन आर्टिस्ट, किसी तरह का वो एक आर्टिस्ट है। आई बिलीव, मुझे लगता है। निमोनिया टू, और निमोनिया ही लगता है। ही इज़ एन ओल्ड, वो काफ़ी वीक है, वो बूढ़ा व्यक्ति है। वीक मैन, काफ़ी कमज़ोर है। एंड द अटैक इज़ एक्यूट, और जो अटैक है वो बहुत एक्यूट, मतलब बहुत तीव्र अटैक है निमोनिया का उसके ऊपर। देर इज़ नो होप फॉर हिम, उसके बचने के कोई चांसेस नहीं है। बट ही गोज़ टू द हॉस्पिटल टुडे टू बी मेड मोर कंफर्टेबल, कि वो कंफर्टेबल बनने के लिए या वो सही होने के लिए जो है आज हॉस्पिटल भी वो गया था। द नेक्स्ट डे द डॉक्टर सेड टू शू, अगले दिन जब डॉक्टर आता है वो शू से कहता है कि सी इज़ आउट ऑफ डेंजर, कि जॉन्सी अब खतरे से बाहर है। यू हैव वॉन, तुम जीत चुकी हो। नर्सिंग न्यूट्रिशन एंड केयर नाउ, दैट्स ऑल। तुम्हारी जो देख रेख है वो, और जो न्यूट्रिशंस उसको दिए हैं तुमने, उसकी वजह से वो ये सारी चीज़ें हुई है, जिसकी वजह से वो आज सही हो चुकी है। एंड दैट आफ्टरनून शू कैम टू द बेड वेयर जॉन्सी ले, और उस दोपहर शू जो है जहाँ पर जॉन्सी लेटी हुई थी उसके पास आती है। कंटेंटेडली नीडिंग ए वेरी ब्लू एंड वेरी यूजलेस वुलन शोल्डर स्कार्फ, और एक स्कार्फ जो है वो कंधे पर डालने वाला वो स्कार्फ जो है वो बुना हुआ है। और कंटेंटेडली, काफ़ी संतोषपूर्वक वो वहाँ आती है उसके पास। एंड पुट वन आर्म अराउंड हर, और एक हाथ उसके गले पर डालती है। पिलोस एंड ऑल, पिलोस के पास जाकर वो बैठ जाती है। शू जो है वो जॉन्सी के पास जाकर बैठ जाती है और वो कहती है शू से, आई हैव समथिंग टू टेल यू वाइट माउस शी सेड। और जॉन्सी से कहती है शू कि वाइट माउस मीन्स उसके नाम पेट नेम एक तरह से हम बोल सकते हैं, वो गोरी होगी इसलिए ऐसा वो बोली उसने कि मेरे पास कुछ है तुम्हें कहने के लिए। मिस्टर बहरमैन डाइड ऑफ निमोनिया टुडे इन अ हॉस्पिटल, कि जो ओल्ड मैन थे बहरमैन, उनका आज हॉस्पिटल में वो उनकी डेथ हो गई है निमोनिया से। ही वॉज इल ओनली 2 days, और वो केवल 2 दिनों से बीमार थे। द जेनिटर फाउंड, जेनिटर मीन्स जो चौकीदार रहता है वो, द जेनिटर फाउंड हिम ऑन द मॉर्निंग, और आज मॉर्निंग उसमें जो जेनिटर यानी कि जो चौकीदार है उसको वो मिले थे। ऑफ द फर्स्ट डे इन हिज रूम, जिस दिन वो पहले दिन बीमार हुए थे उस दिन। डाउन स्टेयर हेल्पलेस विथ पेन, और दर्द के मारे वो कराह रहे थे और निसहाय अवस्था में चौकीदार को मिले थे। हिज शूज़, उनके जो जूते हैं, एंड क्लॉथिंग, और जो कपड़े हैं, वर वेट थ्रो द आइसी कोल्ड, बिल्कुल बर्फ़ जैसी ठंडी उनके कपड़े थे और वो गीले थे। दे कुडेंट इमेजिन वेयर ही हैड बीन ऑन सच ए ड्रीड, और जो जेनिटर है उसको और बाकी लोगों को बिल्कुल ये इमेजिन, वो कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि इस ड्रीडफुल नाइट में, यानी कि इतनी खतरनाक ठंड वाली रात में वो कहाँ गए थे बहरमैन। एंड देन दे फाउंड ए लैंटर्न, और फिर उन्होंने देखा कि एक लालटेन जो है वहाँ पर पड़ा हुआ था, स्टिल लाइटेड, अभी भी जल रहा था। एंड ए लेडर, और एक सीढ़ी थी, दैट हैड बीन ड्रैग्ड फ्रॉम इट्स प्लेस, जो कि अपने प्लेस से हटी हुई थी। एंड सम स्केटर्ड ब्रशेस, और कुछ बिखरे हुए जो ब्रश है वो पड़े हुए थे। एंड ए पैलेट, पैलेट मीन्स एक वो जो पेंटर होता है वो एक जो पटिया रहता है उसके ऊपर वो कलर मिलाता है, उसको बोलते हैं अपन पैलेट। तो एक पैलेट मिला विद ग्रीन एंड येलो कलर्स मिक्स ऑन इट, जिसके ऊपर ग्रीन और येलो कलर मिक्स हो रहे थे। एंड लुक आउट द विंडो, और अब तुम विंडो की तरफ देखो डियर। एट द लास्ट आईवी लीफ, उस आखिरी पत्ती की तरफ। ऑन द वॉल, जो कि उस दीवार पर अभी भी लटक रही है। डिडेंट यू वंडर वाई इट नेवर फ्लटर्ड और मूड व्हेन द वाइंड ब्लू, और जब हवा चल रही है तो ये बिल्कुल फ्लटर नहीं कर रही है, यानी कि हिलडुल नहीं रही है। क्या तुम इस चीज़ को देखकर आश्चर्य नहीं हो रहा है? ए डार्लिंग, अरे प्रिय, इट्स बहरमैन्स मास्टरपीस, यही बहरमैन का मास्टरपीस है।
ही पेंटेड इट देयर द नाइट दैट द लास्ट लीफ फेल, और उन्होंने ये पिछली रात जो है वो बनाया है जिस रात जो आखिरी पत्ती उस वाइन से गिर गई थी, उस समय उन्होंने मास्टरपीस बनाया था। तो ओल्ड बेहरमैन समझ गया था जॉन्सी की साइकोलॉजी को, और इसलिए उन्होंने जब आखिरी पत्ती गिर गई तो उस जगह पर उन्होंने उस तरह की एक पेंटिंग बना दी ताकि जॉन्सी को ये लगे कि अभी तक भी आखिरी पत्ती गिरी नहीं है और वो रिकवर कर जाए। तो कुछ इस तरह से ओल्ड बेहरमैन ने अपनी लाइफ से सेक्रीफाइस किया जॉन्सी को बचाने के लिए। तो काफ़ी साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट जो है वो हमारे ऊपर होता है, हमारी बीमारियों को ठीक करने में, हमारी सफलता और असफलता में। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।